हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे बच्चों। आई होप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। मैं ऑडिबल टू ऑल? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। प्रणाम माला। हर्ष परमार, राजेश्वरी। देखो भाई, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेशंस प्लान किए। सोचा कि एक लंबा गैप हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो कुछ प्रैक्टिस कर ली जाए। तो एक क्लास आज लगी है, हो सकता है एक क्लास कल भी लगे। मे बी इट इज पॉसिबल, ठीक है, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो। एफकेट का एग्जाम आ रहा है। वाईटी पे तो प्रैक्टिस चल ही रही है। अभी सैटरडे को भी मेरी एक क्लास है, ठीक है। तो बस सीधा एक्स्ट्रा क्लास लेने आ गए हम। कहो तो स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। आपको आंसर बताने रहेंगे, मैं यहाँ पर पोल चलाऊंगा, आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे वाईटी पे करते हैं वैसे यहाँ पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। टाइम मैं आपको 90 सेकंड्स का देकर चलूंगा। आप लोग आंसर निकालिए और करना स्टार्ट करिए, ठीक। चलो, इट्स प्रैक्टिस टाइम। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, एग्जाम आपको देना है। थोड़ा सा तेजी में करेंगे। काव्या, निकिता, अल्फा विक्टर, आर्यन पांडे, कोमल, सभी लोग। आंसर पोल में ही करेंगे आप, ठीक है। आंसर पोल में ही करना है सभी को। अतुल परचेस्ड bread costing ₹20 and gave ₹100 note to the shopkeeper. The shopkeeper gave the balance money in coins of denominations of 2, 5, 10. If these coins are in the ratio 5, 4, 1, how many 5 coins did the shopkeeper give? शॉपकीपर ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए हैं? जय हिंद मानसी, जय हिंद सुमन, जय हिंद। 20 रुपए का ब्रेड खरीदा है, 100 रुपए दिए, तो वापस कितने आएंगे? 80 रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो, वापस कितने आएंगे? 80 रुपए आएंगे कि नहीं? चलिए, टाइम अप। अतुल ने 20 रुपए का ब्रेड खरीदा है, 100 रुपए का नोट दिया था, तो 80 रुपए उसको वापस आए। कितने रुपए वापस आए? 80 रुपीज वापस आए। जो 2 रुपए के सिक्के हैं, जिसमें 5 रुपए के सिक्के हैं और साथ में 10 रुपए का सिक्का है, 2, 5 और 10, जिसमें कॉइन्स का रेशियो क्या है? कॉइन्स का रेशियो क्या दे रखा है? 5, 4 और 1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं? 5 कॉइन्स हैं। अगर 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे? 10 रुपए बन जाएंगे कि नहीं? 2 रुपए के अगर तुम्हारे पास 5 सिक्के हैं तो 10 रुपए बन जाएंगे, और 5 रुपए के अगर तुम्हारे पास 4 सिक्के हैं तो 20 रुपए बन जाएंगे, और 10 रुपए का अगर एक सिक्का है तो 10 रुपए बन जाएंगे, राइट? ठीक है। तो टोटल यहां पर कितने रुपए बन गए हमारे हिसाब से? 10, 20, 30 और 10, 40। हमारे हिसाब से 40 यूनिट रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं? 40। और एक्चुअल में कितने बने थे? 80 रुपए वापस हुए थे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 रुपए। कितनी हो जाएगी? 2 रुपए।
हमें 5 रुपए के पता करने हैं, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 40 रुपए। 40 रुपए के बने हैं, 40 रुपए बने हैं टोटल 5 रुपए के सिक्के इस्तेमाल करके। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिक्का जब इस्तेमाल होता है, एक कॉइन जब इस्तेमाल होता है तो 5 रुपए बनते हैं। यहां 80 रुपए बनाने हैं, 80 रुपीज बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल 8 सिक्कों का इस्तेमाल होगा, 8 कॉइन्स का इस्तेमाल होगा, तब 40 रुपए बनेंगे। कितने बनेंगे? तब 40 रुपए बनेंगे। कितने सिक्के? 8 कॉइन्स। चलिए चेक करते हैं। 52.17% लोगों का आंसर आया। स्टीव रॉजर्स, अक्षत गर्ग, राधा ठाकुर, कर्णम गुप्ता, आकाश पर, हर्ष परमार, साहिल, दीपक, मोहम्मद सोएब, अनुप्रिया और चंद्रावत। बाकी लोग भी आंसर करो यार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको निकालिए। इसके लिए 60 सेकेंड्स काफी है। सॉल्यूशन कंटेन करता है एसिड एंड वाटर जिसका रेशियो 4:5 है। 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। 20% सॉल्यूशन को पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन? तो क्या नया रेशियो बनेगा? चलिए टाइम अप। एक सॉल्यूशन कंटेन करता है एसिड और वाटर जिसका रेशियो कितना है? 4:5 है। एसिड है और वाटर है जिसका रेशियो है 4:5। इसमें से कहता है कि 20% सॉल्यूशन निकाल लिया गया। क्या निकाल लिया गया? सॉल्यूशन निकाल लिया गया। 20% सॉल्यूशन निकाल लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी एसिड और वाटर का रेशियो क्या बचेगा? उसके बाद भी एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 4:5 ही रहेगा। जब निकाल लिया गया 20%, फिर उसके बाद रिप्लेस कर दिया गया किससे? वाटर से रिप्लेस कर दिया गया है। तो उसके बाद 20% जो भी है वो वाटर डाला गया है। क्या डाला गया है? वाटर डाला गया। 20% वाटर डाला गया है। ठीक है, तो अब हमें ये पूछ रहा है, ये बताइए तो अब रेशियो क्या होगा एसिड और वाटर का नए सॉल्यूशन में? एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा? नाउ द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर। क्या सवाल समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, सवाल समझ में आ गया। देखो, हमें यहां पर एक क्वांटिटी कुछ ना कुछ ऐसी माननी पड़ेगी जो थोड़ा सा हमारे लिए सिंपल कर दे, इजी कर दे। तो टोटल जोड़कर यहां कितना हो रहा है? 9 लीटर हो रहा है। कितना हो रहा है? 9 यूनिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 9। तो मैं एक काम करता हूं, 9 के रेशियो में मान लेता हूं। किसमें मान लेता हूं? 9 के मल्टीपल में ही मान लेता हूं। यहां पूरा या 100 लीटर मान लो। 100 लीटर टोटल था, 20 लीटर यहां पर निकल गया, तो यहां पर बचा 80 लीटर। कितना बचा? 80 लीटर बचा। लेकिन फिर वो कटेगा नहीं। 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस बाय वाटर। 20% सॉल्यूशन को रिप्लेस कर दिया गया पानी से। ओके, 20% सॉल्यूशन को रिप्लेस कर दिया गया है पानी से। तो 20 लीटर मैंने निकाल लिया, 80 लीटर था। 80 लीटर में 80 लीटर में एसिड कितना बचेगा? 80 लीटर में एसिड कितना होगा पहले ये देखना पड़ेगा, ताकि 20 लीटर पानी डाल पाए। एसिड होगा 4 आउट ऑफ कितना? 9। किसका? 80 लीटर का। तो ये कटेगा भी नहीं, तो हमने टोटल मान लिया 320, है ना, अपॉन में 9 लीटर। कुछ तो ऐसा रेशियो पकड़ो जिससे कट के बने, इजी हो जाए। 5 4 9, 9 पंजे 45।
आप इसको 45 मानो तो इजी हो जाएगा। और रीजन मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों, रीजन मैं बताता हूं क्यों। ये टोटल जोड़कर 9 यूनिट बन रहा है। अब 9 के हिसाब से तो कोई सोचेगा 9 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9 लीटर मान लो। लेकिन जब 9 का 20% निकालना है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो यहां पर कुछ ऐसा नंबर मानो जो 5 से भी कट जाए। तो 9 के टेबल में 5 से कटने वाला नंबर होता है 45। 9 के टेबल में 5 से कटने वाला नंबर होता है 45, या कोई कहे तो 90 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, ठीक है। आप 90 मानना चाहो 90 लीटर मान लो। चलो 90 लीटर मैंने लेट कर लिया, ठीक। 90 लीटर में 20% का मतलब कितना हुआ, 18 लीटर। 18 लीटर निकल गया तो यहां पर कितना बचा, 72 लीटर। 72 लीटर में 18 लीटर क्या डलेगा, पानी डलेगा, ठीक। ऐसे करके कर सकते हैं। टोटल 90 लीटर था, 18 लीटर निकल गया, 72 बचा, 72 में फिर 18 लीटर पानी डल गया, तो अब यहां आ जाएगा, ये सही है। तो यहां पर टोटल कितना हो रहा है, 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 72। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8 लीटर्स। तो जरा बताओ एसिड कितना होगा, 8 4 जा 32। तो एसिड तो यहां भी 32 है, तो एसिड यहां भी 32 होगा क्योंकि पानी मिल रहा है। तो वाटर कितना बचा, एक की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 40। तो 40 पानी पहले था, 40 पानी पहले था, 18 और आ गया, तो 40 और 18 टोटल कितना हो गया, 58। अब इसको कट कर लो, किससे कटेगा, 2 से कट कर लो, 2 से 16 बार कट जाएगा और 2 से 29 बार कट जाएगा, तो रेशियो जो है 16:29 बन जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। 16:29 क्वेश्चन अच्छा है। चलिए, बाकी लोग कहाँ घूम रहे हो, 45 मान लेते हैं या कुछ भी ऐसा मान लेते हैं जिससे कि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, के लिए 90 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, निकालिए। 90 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। हम्म, 18%, 72 लीटर नहीं लेंगे। 18% क्यों लेंगे ऋषभ जी, 18% क्यों, 20% की बात हुई है ना, तो बेटा 20% ही वापस डाला जा सकता है ना ऋषभ। 20% की बात हुई है तो 90 का 20% कितना होता है, 18 ही तो होता है। तो 18 लीटर अगर निकला होगा तो 18 लीटर ही तो डाल सकते हो वापस। हो गया, चलो टाइम अप। एक एग्जामिनेशन है जिसमें सक्सेस टू फेलियर का रेशियो 5:2 है। हैड द नंबर ऑफ फेलियर्स बीन 14 मोर, अगर 14 लोग और फेल हो जाए, द रेशियो ऑफ सक्सेस टू फेलियर वुड बी 9:5। ठीक है, 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। देखो, सक्सेस हुए और फेलियर हुए, सक्सेस और फेलियर स्टूडेंट्स का रेशियो दे रखा है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। एक एग्जामिनेशन है जिसमें सक्सेस टू फेलियर का रेशियो दे रखा है 5:2। अगर मैं ये कह दूं
कि 5x लोग पास हुए और 2x लोग फेल हुए, चलेगा? 5x लोग पास हुए और 2x लोग फेल हुए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहता अगर मान लो फेलियर में 14 लोग और आ जाए। अब एक चीज समझाओ, फेलियर में अगर 14 लोग और आएंगे, इसका मतलब 14 लोग यहां बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अच्छा, ये जो फेल होने वाले लोग हैं कौन होंगे? वो पास होने वालों में से तो निकलेंगे, क्योंकि अगर यहां पर ये फेल की संख्या बढ़ गई तो पास की संख्या कम हो गई, जितनी ये बढ़ गए उतने वो कम हो गए। यहां पर 14 लोग बढ़ गए हैं तो 14 लोग पास में से हट गए, फेल की कैटेगरी में आ गए। और जब ऐसा हुआ तो इनका रेशियो जो है वो 9 रेशियो कितना है? 5 है। कितना है? 9 रेशियो 5 है, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा? 25x, और यहां कितना आ जाएगा? 70 माइनस का 70, है ना? कितना आ जाएगा? माइनस का 70 आ जाएगा। यहां करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारे पास 18x, और 14 9 126 हो गया। 18 को इधर बुला लो तो 7x बचेगा, और 70 को उधर भेज दो तो 196 बचेगा। x की वैल्यू निकालूं, 7 2 14 हो जाएगा, 7 8 56। x की वैल्यू आ गई 28। x की वैल्यू 28 आ गई। हमें पूछा गया टोटल स्टूडेंट्स। क्या पूछा गया है? टोटल स्टूडेंट्स। अब टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालूं? 5x तो पास हुए थे, 2x फेल हुए थे, टोटल 7x हो गए स्टूडेंट। 7x स्टूडेंट है तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो किसमें? 28 का। तो 140 और 56, है ना? 7 दूनी 14, 140 और 7 8 56, 196 हो गए, 196। तो टोटल स्टूडेंट हो गए 196। अच्छा, 7x की वैल्यू तो यहीं आ गई थी ना, हम इसको भी मान सकते थे, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आंसर हो गया हमारे पास बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये रहा। 60 सेकेंड्स टाइम बहुत है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन एंड द मीन प्रोपोर्शन? फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं बेटा, ये एलिगेशन से कैसे हो जाएगा? एलिगेशन कहाँ लग सकता है इसमें? हो गया? रेशियो निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन का। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? बी इंटू सी बाई ए। ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट ए इंटू बी। तो हमारे पास ये यहां पर ए बी सी दे रखा है, और इसको हम अगर मान लें तो ये ए और बी है। 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3, और ये अंडर रूट में 2 इंटू 98। 3 से इसको कट कर ले 3 बार। अच्छा, रेशियो निकालना है तो इसको हटाओ, ये हो गया 12। देखो, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 49 इंटू 2, है ना? तो 12 तो ये है हमारे पास, एक पेयर ये बन गया 2 का, और ये 7 का। 2 से कट कर लो 6 बार, तो 6:7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6:7, डी ऑप्शन।
6:7, डी ऑप्शन। अरे यार इसमें भी 53%, यार क्या कर रहे हो यार, कम से कम कहीं तो आंसर कंप्लीट लेकर आओ। क्या फायदा प्रैक्टिस क्लासेस का, ये छोटी छोटी चीजें भी भूल रहे हो। या तो प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो चल रही है, अगर बिल्कुल जीरो चल रही है तो बेटा खत्म हो, फिर एग्जाम तो पास में ही है। हो गया। मन से कर नहीं रहे हो यार तुम लोग प्रैक्टिस ढंग से, कर लो यार। oops failed to stop the poll, हम करें। क्या आ रहा है भाई, देखो इनकम ऑफ ए और बी, ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर, ये तो इनकी इनकम की बात हो गई। इनके एक्सपेंडिचर की बात करें, इनका एक्सपेंडिचर दे रखा है 9:5 में। इनकम ऑफ ए इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ए की इनकम जो है वो बी के एक्सपेंडिचर से दोगुनी है, मतलब इससे दोगुना होना चाहिए। तो दोगुना तो नहीं है, मैंने कर दिया दोगुना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है तो इसको भी दोगुना करना पड़ेगा। कहता है अब बताओ रेशियो क्या होगा सेविंग्स का। तो ये 10 कमाएगा, 9 खर्च करेगा, 1 बचाएगा। ये 6 कमाएगा, 5 खर्च करेगा, 1 बचाएगा। तो इनकी सेविंग्स का जो रेशियो है 1:1 होगा। कितना होगा? 1:1 होगा। यार हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा, बढ़िया सवाल है, करिए इसको भी। दिया आपको 90 सेकंड्स का टाइम।
पोल नहीं आया। भाई यहाँ पे दिक्कत हो रही है, पोल कुछ भी सही नहीं है, ये देखना पोल ही नहीं जा रहा, बच्चे कह रहे हैं पोल ही नहीं जा रहा, कभी ये पोल स्टॉप नहीं हो रहा। भाई मेरी तो प्रैक्टिस क्लास चल रही है, बिना इसके तो कोई मतलब ही नहीं है। तो प्लीज बता दो लास्ट टाइम पे कोई मैच को कैसे हैंडल करें। ये बताओ मेरा ऑडियो वीडियो सही आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं, ये ठीक आ रहा है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 4:5। दो आर्टिकल्स का प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर है, कितना है, 4:5 है। If the price of first article is increased by x%, पहले आर्टिकल के प्राइस को x% बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। एंड दैट ऑफ द अदर इज डिक्रीज बाय 30%। अब सुनो मेरी बात, 30% की बात आ गई। मैंने क्लास में भी आप लोगों को कई बार बोला है, अभी बोल रहा हूं कि जब भी रेशियो, कई लोगों की क्लास एंड हो गई ना अपने आप ही, रेशियो और परसेंटेज साथ में दिया जाए, आप 0 बढ़ा लो, ऐसे कर लो कि मान लिया कि इसका प्राइस 400 रुपए था और इसका 500 था, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे, ठीक है। इसका 400 था, 500। अब इसको 30% डिक्रीज करना है। अगर आप इसको 30% डिक्रीज करोगे तो 150 रुपए आपके कम हो जाएंगे, यानी कि ये 350 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 350 रुपीज हो जाएंगे, 30% डिक्रीज। ये क्या इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है x%, हमें नहीं पता ये कितना x है, x की वैल्यू निकालनी है। और जैसे इंक्रीज डिक्रीज आपने किया, उसके बाद जो रेशियो है वो 10:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10:7। यानी कि हमारे हिसाब से वो 350, लेकिन उसके हिसाब से कितना है, 7 है। यानी कि कितना गुना है हमारा, 50 गुना है। कितना है, 50 टाइम, 7 × 50 730। अगर ये 50 टाइम्स है बेटा तो ये भी 50 टाइम्स होगा, तो 10 का 50 गुना कितना हो जाएगा, 500। यानी कि ये चीज 400 से कितनी हो रही है, 500 हो रही है। कितना बढ़ रही है, ध्यान से देखो तो 100 बढ़ रही है। किससे, 400 से। उसका क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लिए, कितना आ गया, 25% आ गया। कितना आ गया, 25%। यानी कि सी ऑप्शन सही था। तो जिन लोगों ने कमेंट में आंसर सी ऑप्शन बताया था उनका प्रॉपर एकदम सही तरीके से सही है, ठीक। तो तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर करता हूं मैं। मुझे बताना एक बार, क्या फिर से पोल आया कि नहीं आया। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्या इस बार पोल आया, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ अगर पोल आ रहा है तो,
क्योंकि बिना पोल के तो हम लोगों का प्रैक्टिस करने का कोई मतलब ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं है। अब की बार आया पोल। नहीं आया। इससे मिनिमाइज करूं, रीस्टार्ट का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। चलो इसका आंसर बता देता हूं सबसे पहले, फिर देखता हूं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 640 है, 5:3 में है। तो 640 लोगों को 5:3 में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 8, 80 आ जाएगा। तो ये 400 आ गया और ये 240, तो 240, 400 और 240 का रेशियो। 30 लड़कियां और आ जाती हैं, बॉयज टू गर्ल्स है, तो ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। 30 लड़कियां अगर और आ गई तो 30 लड़कियों को अगर मैं और ऐड करूंगा तो 270 हो जाएंगी। देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड टू रेशियो 14:9। तो 14:9 मतलब ये इसका कितना गुना है, 30 गुना है ना, होते हैं 27, तो इसका 30 गुना कितना हो जाएगा, 14×42, 420। तो 400 पहले थे, 20 ये और आ गए, यानी कि 20 लोगों को और ऐड कर लो। तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर बनेगा, डी ऑप्शन। अब इसमें क्या करना है ये नहीं समझ में आ रहा, कहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन है, कहाँ है रिफ्रेश, अरे कहाँ है रिफ्रेश, अंदर आओ, बताओ आगे, रीस्टार्ट जो भी है, रिफ्रेश रीस्टार्ट है कोई तरीका। अरे यार कुछ दिखता भी है नहीं, अंदर लाइट उधर अंधेरा। उसको दोबारा स्टार्ट करना है या क्या करना है, बता दो यार। चलो तुम बेटा ऐसे ही बता दो आंसर, मैं यहीं पे बता दूंगा जिन दिन का ठीक होगा, पोल चले ना चले। चलो तुम लोग आंसर करो, तो अपना क्लास मत खराब करो। एलॉय ए कंटेन करता है कॉपर जिंक, रेशियो है 4:3। एलॉय बी कंटेन करता है कॉपर
मैं टाइमर लगा देता हूँ, टाइमर चलता रहेगा, ठीक है। इसे चलने दो, 90 सेकंड में खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सा ऑप्शन सही है, तुम अपना मान लेना कि हाँ मेरा सही है, ठीक है। आ गया, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, देर में आया लेकिन आए। एलॉय ए कंटेन करता है कॉपर एंड जिंक, किस रेशियो में? 4:3 में। एलॉय बी कंटेन करता है कॉपर एंड जिंक 5:2 में। ए और बी को एक साथ 5:6 में मेल्ट किया गया एक नए बनाने में, तो जिंक परसेंटेज क्या होगा जिंक का? यहां पे हम यूज करेंगे एलिगेशन का, यहां पर हम एलिगेशन यूज करेंगे। नहीं, एलिगेशन भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, बहुत ही सिंपल सा है, मिक्सचर से ही हो जाएगा। हमारे पास एक अलॉय ए है और एक अलॉय है बी, इसमें जो रेशियो है क्या क्या है? कॉपर है और जिंक है, किस रेशियो में है? 4:3 में है। और इसमें भी क्या है? कॉपर है और जिंक है, वो भी किस रेशियो में है? 5:2 में है, ठीक है, 5:2 में है। अब यहां पर जो क्वांटिटी लेने की बात हो रही है, किससे? ए से और बी से, आर टेकन इन द रेशियो 5:6। इससे 5 रेशियो क्वांटिटी लेनी है और इससे 6 रेशियो क्वांटिटी लेनी है। तो पहले तो चेक करो क्या क्वांटिटी सेम है। तो सबसे पहले 4 और 3 7, ये 7 है, 5 और 2 7, ये भी 7 है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम क्वांटिटी है। लेकिन डिफरेंट बनानी है, इसको बनानी है 5, तो एक काम करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको बनानी है 6, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से। 5 4 जा 20। आपको याद होगा हमने मिक्सचर में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत किए थे। ये हो गया 15, ये कितना हो जाएगा? 30, और ये हो जाएगा 12, ठीक है, ये हो जाएगा 12। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय। अब इनको मिक्स कर दो, जब मिक्स करोगे तो कॉपर और जिंक मिक्स होगा, तो 20 और 30 कितना हो गया? 50, और 15 और 12 कितना हो गया? 27। क्या पूछा है? जिंक का परसेंटेज पूछा है, तो जिंक हमारे पास कितना है? 15 और 12 27 है। टोटल कितने में? टोटल 77 में, उसका क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए, ये रेशियो होगा। और ये प्रॉपर पॉइंट में जा रहा है, लिख के ले लो, प्रॉपर पॉइंट में ही जा रहा है और किसी में नहीं जा रहा है ना? तो आंसर इसका होगा ए, नहीं होगा, ये मान के चलो 35 होगा, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, नॉट ए। 35 के अप्रोक्स आएगा, तो आंसर हमारा डी होगा। पोल आया होगा तो ठीक है। ये मैं आपको 60 सेकेंड्स के लिए दे रहा हूं, इसको निकालो, छोटा सा क्वेश्चन है। शोएब जी 35 के आसपास आ रहा है।
चलिए टाइम अप। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4 रेशियो कितना है 3 है, 4:3। अगर हम 2 लीटर पानी ऐड कर दें तो रेशियो हो जाएगा 8:7। ऐड क्या कर रहे हैं हम, पानी, तो पानी में चेंजेस होंगे, वाटर मिल्क में नहीं, तो इसको मिल्क को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो पानी पहले 6 था, अब कितना हो गया 7। कितना ज्यादा, 1 यूनिट ज्यादा। और कितना ऐड किया जा रहा है 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर हो गई। क्या पूछा गया, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, बाद में कितना हो जाएगा, तो 8 और 7 15 हो गया, तो 15 इंटू 2 कितना हो गया 30 लीटर। कितना आ जाएगा 30 लीटर, 30 लीटर आंसर होगा बी ऑप्शन। 30 लीटर बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया खत्म। ओके, इसको करेंगे। A is as efficient as B and C together. Working together, A and B can complete a work in 36 days, C alone 60 days. बढ़िया क्वेश्चन है। 90 सेकेंड्स का टाइम दिया, निकालें आंसर, करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। चलिए टाइम अप होने वाला है, अभी टाइम है, आप लोगों के पास दिख रहा होगा तो कर लेना। उसने बोला कि A इज एज इफिशिएंट एज B एंड C टुगेदर। A बराबर है, किसके बराबर है, B और C की इफिशियंसी के बराबर है। ठीक है, वर्किंग टुगेदर A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। और A और B मिलकर अगर काम करेंगे तो काम को 36 दिन में पूरा किया जा सकता है। और C अगर अकेला करेगा तो वो 60 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं 180, 180 वर्क मान लेते हैं। 36 से कट जाएगा 5 बार और इससे कट जाएगा 3 बार, ये आ गई इफिशियंसी। अगर मैं सबकी इफिशियंसी को जोड़ लूं, A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी को जोड़ दूं, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 वर्क पर डे। कितना आ गया 8 वर्क पर डे। हमें काम किससे कराना है, A एंड C वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। अच्छा, हमें काम कराना है A और C से, A और C से काम कराना है 10 दिनों तक। कितने दिनों तक, 10 दिनों तक, 10 डेज तक। A और C से 10 दिनों तक काम कराना है, कहता है B अकेला कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क। अब प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें A और C का काम नहीं पता, A और B का पता है या फिर C का पता है, हमें सबका अलग अलग नहीं पता। लेकिन एक बात यहां पर जो बोली गई है कि A जो है वो B और C को बराबर है। इसका मतलब A जितना काम करता होगा वो दोनों मिलकर इतना करते हैं। तो अगर मान लो मैं यहां पर B और C की जगह पर A रख दूं तो ये 2A हो जाएगा,
और 2a की वैल्यू 8 वर्क पर डे आएगी, तो यहां से a का वर्क आ जाएगा 4 वर्क पर डे। a कितना काम करेगा? 4, और a का काम 4 यहां रख दूं तो b का मेरे पास आ जाएगा 1। अब मेरे पास सभी का काम इंडिविजुअली पता चल चुका है कि ये 4 काम करता है, ये 1 काम करता है और ये 3 काम करता है। अब मैं काम करवा सकता हूं। a और c से 10 दिन कराना है, तो 4 ये करेगा, 3 ये करेगा, 7 काम होगा। और 10 दिन अगर कोई करेगा, 7 काम होगा, 10 दिन कोई करेगा तो 70 वर्क हो जाएगा, 70 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 180 में से अगर ये 70 वर्क मैं हटा दूं तो 110 वर्क मेरे पास बचा। यहां पर कौन करेगा? 110 काम करेगा बी, और बी की कैपेसिटी कितनी है? 1, तो उसको 110 दिन लगेंगे। अब पूछा यही गया था कि बताओ बी बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो बी बचा हुआ काम 10 डेज में खत्म करेगा। ये हो गया हमारा आंसर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। और नो वन इन द लीडर बोर्ड, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, फिर लटक गया पोल। तो जिन लोगों का ए आया था उनका सही है। मैं क्या बोलूं, अब नहीं चल रहा है तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। रीस्टार्ट का ऑप्शन इसमें होता नहीं है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है अगर आपको तो पूछ सकते हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन करें। क्या नौटंकी है यार, ये क्या चल रहा है? फिर लटक रहा है यार, ये फिर लटक रहा है बार बार, कभी स्टॉप नहीं हो रहा, कभी कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या दिक्कत है। रिपीट कर दें? ठीक है साक्षी, कर देंगे। रजनी, कर देंगे एक बार ना। आप इस क्वेश्चन को कर लो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल रिपीट इट अगेन। समझ में नहीं आ रहा, बीच बीच में फंस जा रहा है यार। हो गया? पोल नहीं आया फिर से, क्या करें। देखो पिछले क्वेश्चन में लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब सवाल खड़े करने का मतलब पूछ रहे हैं कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए। आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा है ए इज एज इफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। ए अकेले उतना काम कर सकता है जितना कि बी और सी मिलकर कर सकते हैं। सीधी सी बात ये थी, ए अकेले इतना काम कर सकता है जितना कि बी और सी मिलकर कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ए बराबर होगा बी और सी के। फिर उसके बाद ए और बी का दे रखा, सी का दे रखा, हमने एलसीएम निकाला। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक। फिर मैंने देखा कि बी और सी बराबर है ए के, तो मैंने बी और सी को रिप्लेस कर दिया ए से।
एक ए यहां से आया, एक ए यहां से आया, टोटल हो गया 2a। 2a बराबर 8, तो a की वैल्यू 4। अब a की कैपेसिटी 4 यहां रख दूंगा तो b की निकल आएगी 5 में से, c की तो मेरे पास थी। फिर उसने बोला कि a और c को 10 दिन काम कराना है, तो a करता है 4, c करता है 3, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 7। 10 दिन में 70 काम। 180 में से बचा कितना 110, कौन करेगा b करेगा। कौन करेगा b करेगा। b की इफिशियंसी कितनी है 1 है, तो 1 की कैपेसिटी से 110 काम 110 दिन में होगा, दैट्स इट। इसकी इतनी सी कहानी थी। इसको देखो, a कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। देखो भाई, a जो है 1/3 वर्क कर सकता है 15 दिनों में। अच्छा, 1/3 का मतलब 3 में से एक काम, टोटल 3 है, तो 3 में से एक काम 15 दिन में, तो पूरा काम मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा 45 डेज में कर लेगा। कितने डेज में 45 डेज में कर लेगा। आइए 45 डेज में ये कर लेगा, ठीक है। कहता है बी कर सकता है 75%। 75% को मैं क्या लिख सकता हूं 3/4। 3/4 वर्क करेगा 18 दिन में। 3/4 वर्क 18 दिन में। तो ध्यान से देखो, 3 से कट जाएगा 6 बार और 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 24। ऐसा क्यों, ध्यान से समझो। 4 में से 3 काम होता है 18 दिन में, एक काम होता है 6 दिन में, पूरा 4 काम होता है 24 दिन में, इस वजह से तो ये 24 दिन में करेगा, ठीक है। और सी उसी काम को सी कर सकता है सीधा 36 दिन में, 36 डेज में, दैट्स इट। तो भैया एलसीएम निकाल लो। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है कि ए पूरा काम कर सकता है 45 दिन में, बी पूरा काम कर सकता है 24 दिन में, और सी पूरा काम कर सकता है 36 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 से तो नहीं कट रहा है सब कुछ। इन दोनों का एलसीएम तो 180 हो गया। अब 180 में 12 है और 2 नहीं है, 12 15, 24 से कटता 180, 24 से कहाँ कटता है यार, नहीं कटता। 6 चौक 24 नहीं कटता, 2 की कमी आती है, तो 180 360 मान लो, 360 वर्क हो गया टोटल। कितना वर्क मान लिया हमने, 360 वर्क मान लिया, ठीक है। अब 45 से कितने बार कटेगा, 45 चौक 180 और 45 अट्ठे 8 बार कटेगा। हाँ, 24 से कट करेंगे 1 और बचा 120, 24 पंजे 120, 15 बार कटेगा, और 36 से 10 बार कटेगा। ये आगे इनकी कैपेसिटी। बी और सी को काम करना है 8 दिन, तो बी और सी मिलकर कितना करेंगे, 8 दिन काम करना है बी और सी को, तो एक दिन में करेंगे 25, 8 दिन में कितना कर देंगे 25 अट्ठे 200, 200 वर्क ये कर दिया। 160, 360 में से 200 ये हो गया, 160 काम बाकी है। कौन करेगा, ए करेगा। ए की कैपेसिटी 8, 8 के हिसाब से 20 दिन लगेंगे, और 20 दिन में बचा हुआ काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में, 20 दिन में बचा हुआ काम समाप्त हो जाएगा। तो सी ऑप्शन, पोल तो इस बार भी नहीं आया था, तो सी ऑप्शन। कई लोगों ने 20 तो बताया है, तो वो मुझे दिखाई दिया है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं, है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप ट्राई करना। एक क्लास और भी लगेगी, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एक क्लास और भी लगेगी। तब तक मैं चाहता हूं कि जब वो क्लास लगे, जब भी, आज पोल काम नहीं कर रहा ढंग तरीके से, बिल्कुल पता नहीं क्या उसमें दिक्कत है, जब वो क्लास लगे तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये करके आना ट्राई, क्योंकि अगर ये करके आओगे तो मुझे थोड़ा सा स्पीड में समझाने में आसानी होगी। वरना क्या हो रहा है कि मैं वेट कर रहा हूं कि आप कर लो, तो प्रैक्टिस का मतलब क्वेश्चन दिए हैं आप करके आना, तो मैं फटाफट एक लाइन से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताता जाऊंगा, और फिर इसके बाद जो समय बचेगा उसमें हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, डन है। एक बार बता दो मुझे, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे लाया था, लगभग मैं 50-60 क्वेश्चंस थे मेरे पास, 50-60 तो नहीं, लगभग 47 क्वेश्चंस थे मेरे पास, जिसमें प्रीवियस ईयर भी हैं, 2019 के क्वेश्चन भी हैं, 18 के भी क्वेश्चन हैं,
तो ये सारे सवाल मैं देकर जा रहा हूं ताकि आप कर लो, फिर हम सीधा सीधा आप मुझे बता देंगे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये डाउट में है, या जो भी रहेगा आपको डाउट में वो मैं बताता हुआ चला जाऊंगा। तो इससे समय की भी बचत होगी और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? जहां मिलती है वहीं मिलेगी। ये यूट्यूब पर नहीं चल रहा है, ये पेड वालों के लिए अलग से पढ़ाया गया है। ये यूट्यूब पर नहीं है, सबके लिए नहीं है। ये कंटेंट सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए है, जिन लोगों ने पेड बैचेस लिए थे, ये उन लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और यूट्यूब पे तो अपना सैटरडे को है, इस बार सैटरडे में है आपका, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, यूट्यूब पर तो है, सैटरडे में हम करेंगे सुबह 10 बजे से। ओके, चलिए जय हिंद सभी को, मिलते हैं फिर। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? जहां पीडीएफ मिलती है वहीं पर। ठीक है, उसी पीडीएफ में मिलेंगे, पूरे अपलोड होंगे।